आशीष ने पूछा था डेटा पैटर्न के टेक्निकल्स के बारे में, और इनको एक्यूमुलेट करना है, इसको ज़्यादा और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में 640 में इन्होंने इसे बाय करके रखा हुआ है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि डेटा पैटर्न्स करती क्या है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये, और इसमें मेजर नाम वगैरह आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ये रेडार्स, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अदर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ब्रह्मोस प्रोग्राम, एवियोनिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं भी आएंगी, लेकिन एक आइडिया आपको लग गया होगा कि डिफेंस सेक्टर में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चाहे सेल्स देख लीजिए या फिर प्रॉफिट, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अभी देखिए जो सडन जो जंप आया है डिफेंस की सारी कंपनीज़ में, देख सकते हैं भारत डायनेमिक्स है, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स हो गया, जेन टेक्नोलॉजीज़ हो गया, और भी बहुत सारी हैं छोटी बड़ी कंपनीज़ जो डिफेंस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अचानक से इतना ज़्यादा बूम आ गया क्योंकि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन जो मतलब बजट जो बोल सकते हैं वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का अचानक से हो चुका है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो पहले क्या था, पहले जितने भी हमको आइटम्स वगैरह चाहिए रहते थे वो हम लोग मतलब ज़्यादातर जो होते थे बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट लोकल जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि उनको खर्चा भी कम लगे और उनका जो कंट्रोल है वो भी प्रॉपरली रहे उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, कि वो क्या बना रहे हैं, किस क्वालिटी का बना रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं आए हैं जून के, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि ये ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए, और पिछले साल के जो सेम क्वार्टर है वो बहुत ही कम था। ओके, तो इससे तो ये ज़्यादा आराम से आ ही जाएगा जून वाला, लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसको बीट कर पाता है या नहीं। मार्च का जो क्वार्टर का रिज़ल्ट था उसको जून वाला जो रिज़ल्ट है वो बीट कर पाता है या नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टॉक बहुत 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 ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून का डेटा आया हुआ है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने, प्रमोटर्स ने मेनली कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। एफआईआई ने भी कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को बढ़ाया है और वो स्टेक आया है डीआईआई के पास से, तो कुछ खास चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। पब्लिक ने भी थोड़ी बहुत इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन पहले उनकी होल्डिंग इससे ज़्यादा थी, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो सब कुछ न्यूट्रल है, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो भी होल्डिंग थी वो मेंटेन हो रही है, मतलब कॉन्फिडेंस बना हुआ है। देखिए अगर पीई रेशियो के हिसाब से देखेंगे एक साल का, तो आपको यहाँ से यहाँ तक तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। मतलब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट बोल सकते हैं जैन 2023 मार्च से, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही दिख रहा था। यहाँ से पीई बहुत ज़्यादा ऊपर गया है लेकिन ईपीएस नीचे गया है, तो ये अभी का टाइम जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे फ़िलहाल सही थोड़ा सा नहीं लग रहा। मतलब थोड़ा ज़्यादा अभी मुझे मतलब नुकसान लगेगा अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, रिस्क ज़्यादा है। देखिए कैंडल वाले चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, ये मंथली कैंडल्स का चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो ये बॉलिंजर से बाहर जाने लगा, राइट, तो जैसे ही बॉलिंजर से बाहर गया वैसे ये नीचे आया है, और इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन था वो 1940 के आसपास था। ओके, अभी कहाँ चल रहा है, 1978 रुपये के आसपास। तो 1940 मतलब इस रेड कैंडल से थोड़ा ही नीचे, यहाँ कहीं पे इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, जिससे ये काफ़ी ऊपर गया और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है अभी के टाइम पे। तो इसका रिजल्ट जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये और ऊपर जाएगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा। बहुत बुरा वाला फॉल देखने को तो इसमें नहीं ही मिलना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह पूरे अभी ओवरलोडेड हो रखे हैं इसके ऊपर। इवन आरएसआई भी आप चेक करेंगे तो आरएसआई भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, 74.28 आपको देखने को मिल रहा है। 80 के ऊपर भी जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टॉक्स के आरएसआई 90 के भी ऊपर का मतलब बहुत टाइम चले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उनके। तो अभी इन्वेस्टमेंट, नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या फिर एक्यूमुलेशन करने के लिए जो आपका क्वेश्चन था, वो उसके लिए मेरे को लगता है ये अभी सही टाइम नहीं है। इस तरह की अगर कोई गिरावट देखने को मिल जाए, इस तरह की कोई गिरावट देखने को मिल जाए और ये हमारे मंथली लेवल को अगर कभी हिट कर दे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन वो हो जाएगा। अब बात करें अगर इसी मंथ की, अब सपोज़ अगर अगस्त में ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे हिसाब से 1650 के आसपास अगर ये गिर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसे गिरा हुआ
माना जाएगा 1 महीने में। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर 1650 अगस्त में चला जाता है तो शायद मैं भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन डिपेंड करेगा कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। अब 1650 इतना ईजी नहीं है। 1650 आपको अगर देखना है तो ये 1700 हो गया और ये हो गया 1650, मतलब ये लेवल, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का बेस। तो 1650 तक अगर ये यहाँ तक गिर जाता है, इतना बड़ा कैंडल, मतलब यही वाला कैंडल हो गया, ठीक है। तो अगर ये इतना बड़ा कैंडल बना देता है तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 1650 के आसपास। ये टारगेट सिर्फ अगस्त के लिए, ओके। नेक्स्ट मंथ में ये इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये यहाँ से नहीं गिरेगा। मैंने आपको पहले भी बोला, तो सबसे ज़्यादा जो सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि मुझे पता नहीं ये आएगा कभी ज़िंदगी में कि नहीं, लेकिन ये अगर 1050 रुपये पे किसी को मिल जाता ना तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता। 1050 यहाँ कहीं पे इस लेवल पे, ओके, अगर मिल जाता तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता। मतलब इसके नीचे थोड़ा बहुत चला भी गया तो इसके बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये 1050 का लेवल अभी के टाइम पे और इस तरह का पैटर्न जब दिख रहा है तब बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन जो लेवल्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मिलता तो मेरे लिए बहुत सेफ़ होता, लेकिन अगर 1650 पे भी अगर अगस्त में आ जाता है तो छोटी मोटी यहाँ पे एवरेजिंग या छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अभी करंट सिनेरियो देख के। प्रॉफिट बुकिंग लेवल मैंने आपको बता ही दिया, तो आई थिंक इसमें और कुछ बताने के लिए बताने के लिए। अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे मैप माई इंडिया के बारे में क्वेश्चन आया था, जिसको CE इन्फोटेक भी बोलते हैं। तो ये मैप माई इंडिया का रिजल्ट अच्छा आया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसकी लास्ट जो न्यूज़ आई थी वो फरवरी में ही मैंने मेजर न्यूज़ देखी थी, बाकी छोटी मोटी न्यूज़ आती रहती है। तो फरवरी में जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी वो ये कि इन्होंने मैपल गैजेट्स वगैरह जो है रिलीज़ किए थे कार्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए, जिसमें GPS ट्रैकर, डैश कैमरा, इन डैश नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट हेलमेट किट्स वगैरह ये लोग लॉन्च कर रहे थे। तो सिर्फ ये मैप्स की सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं करते, ये बहुत सारे गैजेट्स भी प्रोवाइड करते हैं और मतलब डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो ऐसी ग्रोइंग कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सेफ होता है, ठीक है, जो मार्केट के साथ में, टाइम के साथ में अपने आप को ग्रो करती रहती है, नए सेक्टर्स में घुसती रहती है। तो वैसी कंपनी आगे जाके बड़ी बन सकती है। अभी इसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। अदरवाइज़ अभी बेसिक हम लोग इसके रिजल्ट्स वगैरह पे बात करते हैं। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे जून का, तो आपको दिखेगा 33 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो अच्छा है ही, पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये पॉजिटिव हो गया। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। FII ने 2% या 2.5% बोल सकते हैं, 2.5% के आसपास कम किया है, जिसको DII ने ले लिया है और कुछ पॉइंट्स में पब्लिक ने भी ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाता है। जो भी इन्होंने हल्का किया, DII ने अगर ले लिया तो ठीक है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखते, एक तरह से देखें तो ये पॉजिटिव ही है। अब देखिए, जब हमने इसमें लास्ट टाइम में वीडियो बनाया था तो उस टाइम में हमने ये लाइन, ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन बनाई थी, और उसको जब इसने ब्रेक किया तो उसके बाद देखिए 3 महीने से इसमें कौन सी तबाही चल रही है ना, तबाही वाली तेज़ी चल रही है। तो यही होता है, जब कोई लेवल टूटता है तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस, बहुत सारे छोटे बड़े सारे तरह के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस किसी शेयर में आ जाता है, और ख़ास करके तब जब उसका काम बहुत अच्छे से समझ में आता हो, जैसे मैप माई इंडिया का काम समझ में आता है लोगों को। तो देखिए, अब इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल ये सब मैं बता देता हूँ। अभी अगर मेरे पास ये स्टॉक होता, अभी है नहीं, लेकिन अगर मेरे पास इसकी होल्डिंग होती तो मैं इसे आराम से 2200 रुपये तक होल्ड करता। 2200 रुपये कहाँ है, बहुत बहुत ऊपर है अभी, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, आप बहुत पैसे बनाने वाले हो। तो 2200 का लेवल इसमें प्रॉफिट बुकिंग का है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत गिरेगा या बहुत ज़्यादा गिरेगा, ये सब उस टाइम में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे ये 2200 रुपये का मेरे को लेवल इसका लगता है। और जिन लोगों को एंट्री करनी है, मेरे हिसाब से 1330 रुपये के अगर ये नीचे जाता है तो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। जिनसे मिस हो गया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने लिया हुआ है तो आप होल्ड करके रखो। जिनको एवरेजिंग भी करनी है वो 1330 के नीचे में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा। और अगस्त मंथ में मुझे नहीं लगता कि अगस्त के जो इसमें मंथली लेवल शो हो रहे हैं ये वहाँ तक आएगा, तो वो बता के
फ़ायदा नहीं है। तो अभी जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो मज़े से इसे होल्ड करके चलें, और जब इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बनेंगे या फिर कभी भी आपको लगता है कि स्टॉक कुछ ज़्यादा गिर गया है, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उस टाइम में मैं एक वीडियो बना के इसके इन्वेस्टमेंट के लेवल्स डिस्कस कर दूंगा। बिंदु ने पूछा था बाइंग लेवल्स ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो लेवल्स बताने से पहले कुछ न्यूज़ वगैरह है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो परसिस्टेंट सिस्टम ने इनॉग्रेशन किया है अपने फर्स्ट ऑफिस इन कोलकाता में। वहाँ पे एक मेन आईटी हब है, जैसे सॉल्ट टेक सेक्टर 5 बोलते हैं। तो वहाँ पे इनका पहला ऑफिस खुला है। वेस्ट बंगाल में पहला ऑफिस खुला है। तो अब इससे क्या होगा, देखो, इससे कभी भी कोई नया ऑफिस वगैरह खुलता है ना, तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसके फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ने के स्कोप्स बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में ये इनॉग्रेशन, ऑफिस वगैरह ओपन करना, उसका जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, उनका असर इसके प्रॉफिट वगैरह पे पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो उसका शायद ये रीज़न हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो चलिए, अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो 229 करोड़ है। इससे पिछले क्वार्टर से ये कम है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर चेक करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसमें प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक अपना कुछ पॉइंट्स में हल्का किया है। एफआईआई ने भी कुछ बहुत छोटे पॉइंट्स में अपना स्टेक हल्का किया है। डीआईआई ने स्टेक को बढ़ाया है। तो इसमें देखने में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे। ओके, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे न्यूट्रल लग रहा है। ठीक है, ना पॉजिटिव की साइड है ना नेगेटिव की साइड है। और इवन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं दिख रहे। तो मार्केट ही डिसाइड करेगा कि इसमें अब आगे क्या करना है। अगर आपको एस्टिमेट्स मालूम है तो आप उससे कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हो कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं टेक्निकल चार्ट में अब खुद ही डिसाइड कर लेता हूँ कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को एस्टिमेट्स निकालना नहीं आता वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने डाला था, हाउ टू फाइंड दी एस्टिमेट्स। तो इस तरह की जो बड़ी कंपनीज रहती हैं, इनके एस्टिमेट्स हम लोग निकाल सकते हैं BQ प्राइम से या ब्लूमबर्ग के वेबसाइट से। वो उसका ट्यूटोरियल मैंने एक वीडियो में डाला था रिसेंटली, तो वो भी आप देख सकते हो। या फिर मेरे जो चैनल के मेन पेज पे अगर जाओगे तो वो वहाँ पे मेन वीडियो बना हुआ है, तो आपको वो ऐसे भी दिख जाएगा। अब देखिए, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर अगस्त मंथ में ये 4330 इस प्राइस पे अगर आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जो इसका सेफ लेवल होगा वो मुझे लगता है 3980 का होगा। ओके, इसके नीचे जब ये जाएगा तब ये ज़्यादा सेफ होगा। 4330 पे थोड़ा सा बोल सकते हैं रिस्की होगा। लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर अगस्त में 4330 तक आ गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ माना जाएगा। एक महीने में ही, है ना, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ माना जाएगा। तो यहाँ से फिर जंप लेने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट ख़राब नहीं है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि 3980 तक ना गिरे। ओके, तो ये दोनों लेवल्स को आप अलर्ट में लगा सकते हो। अब जिन लोगों ने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, एवरेजिंग का कोई प्लान नहीं है, एग्जिट लेवल या फिर प्रॉफिट बुकिंग लेवल जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो है 5880 के आसपास। ओके, 5880 रुपीज़ के आसपास, मतलब यहाँ से लगभग 1100 रुपये ऊपर। तो अगर ये यहाँ से ऊपर 1100 रुपये तक चला जाता है तो एक चीज़ और समझ लेना आप कि इसका जो ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5880 पे जाने से पहले ही इसमें बहुत बड़े बड़े कैंडल आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर इन केस ये ऊपर की तरफ गया तो। ठीक है, अगर अभी ही गया या कभी भी इन फ्यूचर भी गया, तो जो इसके ये ऑल टाइम हाई के लेवल हैं, इसको जब ये अच्छे से ब्रेक करेगा तो इसके बाद में जो कैंडल्स बनेंगे ना ऊपर में, वो बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स, आपको इस तरह के कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि फिर उसको ब्रेकआउट इन्वेस्टमेंट वाले भी लोग ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का भी लेवल बता दिया मैंने, प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल बता दिया मैंने। अब आशीष ही टेलीग्राम में बोल रहे थे कि मोल्टेक पैकेजिंग में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इमरजेंसी है तो आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसी चीज़ के लिए तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। अभी इनका कहना है कि दे हैव बुक्ड अ बैड मार्जिन। ओके, तो जिसकी वजह से ये नीचे आ सकता है, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट 19 करोड़ का आया है, पिछले क्वार्टर से ख़राब है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी ख़राब है। तो स्टॉक को गिरना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत गिरना चाहिए।
एंड इवन अगर इसका चार्ट चेक करेंगे और पीई रेशियो चेक करेंगे मैक्सिमम टाइम का, तो ईपीएस तो अच्छे दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, लेकिन पीई भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है जो कि नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए। तो ये मीडियन के नीचे अगर हमको ये मिले तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा। तो अभी चांसेस हैं कि अब रिजल्ट आए हैं तो शायद ये पीई जो है नीचे आपको गिरता हुआ दिखे, इस तरह से नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो जब ये मीडियन के आसपास आएगा या मीडियन से नीचे आएगा तब इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स ढूंढना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेक करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, तो ईयरली में हम लोग देखते हैं ईयरली में क्या हुआ है। प्रोमोटर्स ने कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को बेचा है, चलता है, और एफआईआई ने लगभग 1% के आसपास इसमें इंक्रीज़ किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और डीआईआई ने लगभग 1% के आसपास अपना स्टेक कम किया है, तो फिर न्यूट्रल हो गया ये, है ना। तो इसमें भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव देखने को हमको नहीं मिल रहा। जो नेगेटिव है वो ओनली इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में है, ठीक है, और किसी चीज़ में इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही। तो कितना ये गिरता है वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 880 रुपीज़ के नीचे अगर जाता है तभी इसमें ट्रैकिंग वगैरह करना इंटरेस्टिंग होगा। 880 के ऊपर में ये अभी इस रिजल्ट के साथ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे। अब जिन लोगों को लग रहा है कि ये 880 नहीं जाएगा, इस तरह का स्टॉक नहीं है, तो आपके लिए एक और लेवल है। अगर अगस्त मंथ में आपको ये 945 के आसपास में मिल जाता है, यहाँ तक अगर ये गिर जाता है, तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 945 रुपीज़ पे, ठीक है। लेकिन फिर से बोलूँगा, सेफ तभी होगा जब ये 880 के नीचे मिलेगा। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का है देवयानी, जिसे मैंने टेलीग्राम में पूछा था आप लोगों से कि ये 175 तक गिरेगा या 150 तक गिरेगा, तो इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पीई रेशियो का चार्ट देख लेते हैं मैक्सिमम टाइम का। यहाँ से आपको ये ईपीएस गिरता हुआ दिखेगा जो कि अच्छा नहीं है, उसी टाइम में पीई ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये भी अच्छा नहीं है। मीडियन के ऊपर ये चल रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी का टाइम इसमें अच्छा नहीं है। और उसका रीज़न है क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखेंगे जून का, तो इसका ये रिजल्ट माइनस में आया है। ओके, इससे पहले ये माइनस में आया था जून 2021 में, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, अब इसे कंपेयर क्या ही करें, लेकिन इससे तो बहुत ही ख़राब है। ऊपर से पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो बहुत ही बुरा है, ठीक है। तो गिरने की जो इंटेंसिटी होती है वो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स में क्या चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसको ईयरली कर लेते हैं पहले। हाँ, तो इसमें कोई चेंजेस खास नहीं दिख रहे। एफआईआई इसमें बुलिश हो गई है, डीआईआई ने कुछ खास इसमें सेलिंग नहीं की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है। अब रिजल्ट आने के बाद अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं पता चलेंगे। तो मैंने टेलीग्राम में ऐसा क्यों बोला कि ये 175 तक गिरेगा या 150 तक गिरेगा, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि 175 जो है ये हमारा अगस्त मंथ का, इस महीने का मंथली टारगेट है देवयानी में। ओके, लेकिन जिस तरह के रिज़ल्ट, इसके जितने गंदे रिज़ल्ट आए हैं उस हिसाब से मुझे लगता है अगस्त के टारगेट पे ये आ भी जाए तो भी इसमें बाइंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सही होगा 150 पे ही, ठीक है। 150 बोलिए, 145 बोलिए, तो ये लेवल हमारा ट्रैकिंग शुरू करने का इसमें लेवल होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे। ओके, और इसके नीचे हमको यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, जहाँ से भी ये घूमना शुरू कर दे वहाँ पे हम लोग इसमें पहली बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो एवरेजिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अगर कंसिडर करूँगा तो 150 को ज़्यादा कंसिडर करूँगा, 175 को मैं इग्नोर करना चाहूँगा। मेरे से मिस हो जाए कोई बात नहीं, पहले भी कई बार मिस हो चुका है, तो दोबारा मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इस सेक्टर का जो लीडर है जुबिलेंट फूड, वो मेरे पास है, वो जब परफॉर्म करने लगेगा तो मुझे उसमें प्रॉफिट आ ही जाएंगे। उसका बिज़नेस थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू देवयानी, लेकिन ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपको देवयानी पसंद है, आप देवयानी को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 150 ही ज़्यादा सेफ होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतने ही स्टॉक्स बात करते हैं, बाकी और भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं आपकी, तो वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा। मैं ट्राई करूँगा कुछ IPOs वगैरह को भी डिस्कस करने के लिए। अगर मुझे कुछ पसंद आता है या कुछ ऐसा लगता है कि रेड फ्लैग है, गलत चीज़ है, आपको बतानी चाहिए, तो मैं उस तरह की भी वीडियोस बना दूंगा IPOs के रिलेटेड। और कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें आपको केमिकल सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स आप बहुत बार पूछते हो, तो इस तरह के वीडियोस भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं बना पाया तो समझ लेना कि मेरे जो दूसरे भी काम है, जो मेरा मेन काम है ऑफिशियल काम, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं कभी कभी वीडियोस नहीं डाल पाता।
ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन में आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पे 100% रिप्लाई करता हूँ। या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में आप रिप्लाई कर देना, मैं वहाँ पे भी हमेशा रिप्लाई करता हूँ। मैं वीडियो भले ना बना पाऊँ, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ, जितना भी पॉसिबल डिटेल्स होगा मैं वहाँ पे दे देता हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।